अभी सबसे पहले हम सुनेंगे उस कथा को कि जब राधा रानी का जन्म नहीं हुआ, जब राधा रानी का जन्म नहीं हुआ तो राधा रानी कहाँ पर हैं, कौन बताएगा? राधा रानी कहीं पर हैं या नहीं है? जन्म हुआ तो जन्म के पहले नहीं ना। आजकल की शिक्षा तो यही है, जैसे आपका जन्म जब नहीं हुआ था तो आप नहीं थे। आज की शिक्षा क्या बताती है? आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप नहीं थे, है ना। तो आज की शिक्षा बहुत ही क्या है, गलत है, बहुत गलत शिक्षा है कि आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप नहीं थे, है ना। तो जो जीवात्मा है, हाँ, भगवान कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा के लिए कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे और ये सब लोग नहीं थे। तो सब अलग अलग व्यक्तिगत रूप से नित्य जीवात्मा है। और राधा रानी भी व्यक्तिगत रूप से एक अलग पर्सनालिटी है। तो प्रत्येक पर्सनालिटी, प्रत्येक जीवात्मा क्या है, नित्य है। और कभी ऐसा नहीं समय था जब हम नहीं थे, आप नहीं थे। हाँ, कैसे? इंडिविजुअल इटर्नल लिविंग एंटिटीज। हम सब जो है इंडिविजुअल, है ना, पर्सनालिटी हैं। तो राधा रानी भी एक पर्सनालिटी हैं। और जब राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था तो राधा रानी कहाँ पर थी, कौन बताएगा? कहाँ पर थी राधा रानी जी? आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में भी कौन से स्थान में है राधा रानी? गोलोक धाम में। राधा रानी गोलोक धाम में है। और किसके साथ में है? श्री कृष्ण के साथ में है। गोलोक धाम में राधा रानी है और श्री कृष्ण के साथ में है। तो श्रीमद् भागवत में इतना विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है जितना हम सुनेंगे। ये गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, है ना। तो गोलोक धाम में भगवान विष्णु स्वयं देवताओं को लेकर के जाते हैं। यद्यपि अक्सर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं असुरों का वध करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु स्वयं अवतार नहीं लेते हैं तो सब देवता लोग जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो हम सब जो है गोलोक धाम में चलेंगे और वहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, वो अवतार लेंगे। तो जितने भी देवता लोग हैं तो वो सोचते हैं, जितने भी देवता लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु से भी ऊपर कौन है, हो सकता है। तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपसे बढ़कर के भी कोई है, हम तो नहीं जानते। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि गोलोक धाम, वैकुंठ धाम से भी ऊपर गोलोक धाम है। और गोलोक धाम में जो है लेकर के जाते हैं देवताओं को, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उनको दर्शन होता है। और श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं देवता लोग, और श्री कृष्ण का जो है स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, और बहुत चकित होते हैं श्री कृष्ण का गोलोक धाम देख करके। और श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि मैं अवतार लूँगा। जब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लूँगा तो भगवान विष्णु जो देवताओं के साथ आए थे, भगवान विष्णु श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उस समय नरसिंह भगवान भी आते हैं, है ना, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, वह भी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। और क्षीर सागर के विष्णु आते हैं तो वो भी भगवान कृष्ण में लीन हो जाते हैं। और नर नारायण जो बदरिकाश्रम में तपस्या करते हैं, तो चार भुजाओं वाले ये दोनों जुड़वा भाई नर नारायण, तो वो भी आते हैं और श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो जाते हैं, है ना। तो सब जो है देवता लोग चकित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं, परिपूर्णतम भगवान हैं, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण उस समय जो है कहते हैं हे ब्रह्मा, हे शंकर और अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो।
और मैं भी अवतार लूँगा। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अहम चावे तरिष्यामि हरिष्यामि भवो भरम। भगवान कहते हैं कि मैं देवता लोगों को आदेश देते हैं, पहले सब लोग जाओ यदुवंश में जन्म लो। जो देवियां हैं यदुकुल में, यदुवंश में स्त्रियों के रूप में जन्म ले, है ना। और फिर भगवान कहते हैं अहम चावे तरिष्यामि, और मैं भी क्या करूँगा, अवतार लूँगा। हरिष्यामि भवो भरम, और पृथ्वी का भार हरण करूँगा। करिष्यामि च वह कार्यम, और करिष्यामि, और आप लोगों का कार्य भी मैं करूँगा। देख नहीं पाऊँगा, इसकी इस तरह से करा कि जिससे सामने ना मतलब ढके नहीं। हाँ, इस तरह से कर दो। अब ठीक है, क्या दोनों माइक रहेंगे? हैं? तो दोनों माइक चाहिए ना, ठीक, दोनों माइक चाहिए, धन्यवाद। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम चावे तरिष्यामि हरिष्यामि भवो भरम करिष्यामि च वह कार्यम, आप लोगों का कार्य भी करूँगा, और भविष्यामि यदुकुले, यदुकुल में जन्म लूँगा। तो इसमें 4 शब्द हैं, अवतरिष्यामि, हरिष्यामि, करिष्यामि, भविष्यामि, हैं। इस सब भविष्य में भगवान क्या क्या करेंगे, अवतार लेंगे तो करिष्यामि, फिर भविष्य में भगवान पृथ्वी का भार हरण करेंगे तो हरिष्यामि भवो भरम, और फिर देवताओं का कार्य भी पूरा करेंगे, करिष्यामि च वह कार्यम, और फिर कहाँ जन्म लेंगे, भविष्यामि यदुकुलम, यदुकुल में जन्म लूँगा। वेदा में वचनम, भगवान कहते हैं कि वेदा में वचनम, जो वेद हैं वो मेरे वचन हैं, और विप्रा मुखम, और जो ब्राह्मण है वो मेरे मुख हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मणों के मुख से जो वचन निकलते हैं वो वेद है। वेदों से जो ब्राह्मण लोग जो है प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, तो भगवान जो है के मुख, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, तो ब्राह्मणों को जो है ये कार्य दिया जाता है कि वो भगवान का संदेश दें, वेदों का संदेश दें, है ना। तो वेदा में वचनम, वेद जो है मेरे वचन हैं, और विप्रा मुखम, और ब्राह्मण लोग मेरे मुख हैं। गावस तनुर्मम, और गौ में मेरा शरीर है। अंगान देवता योजम, और आप सब देवता लोग जो है मेरे शरीर के अंग हैं। जैसे इंद्र हैं तो भगवान की भुजा है ना। अग्नि है वो भगवान का मुख है ना। जो वायु हैं वो भगवान की श्वास है। जो बादल के देवता हैं वो भगवान के केश कलाप हैं। जो पर्वत हैं, पर्वतों के देवता भगवान की अस्थियां हैं। नदियां हैं वो भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। तो सब देवता जो है क्या हैं, भगवान के अंग हैं। और साधवो हृष्यवो हृदय, और जो साधु हैं वो मेरे हृदय, साधु मेरे हृदय। तो देवताओं में और साधुओं में अंतर है। देवताओं से ज़्यादा श्रेष्ठ साधु हैं, यानी भक्त, क्योंकि भक्त जो है भगवान के हृदय होते हैं, है ना। हाँ, योगी योगी च बाध्यते यदा पाखंडी फिर जने। तो युग युग में जब पाखंडी लोग जो है बाधा डालते हैं, किसके ऊपर, धर्म के ऊपर जब बाधा डालते हैं, और क्रतु यानी यज्ञ या भगवान की पूजा या भगवान के नाम कीर्तन में जब बाधा डालते हैं, और दया के ऊपर बाधा डालते हैं, और तब साक्षात तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को रचता हूँ। तो जब भगवान कहते हैं तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, गीता में भगवान कहते हैं तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, और यहाँ पर भी भगवान कहते हैं तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को रचता हूँ। तो कुछ लोगों को जो है मौका मिलता है कि भगवान अपने को रचते हैं, इसका मतलब कि भगवान पहले नहीं होते हैं और भगवान अपने को रचते हैं, तो निराकार से साकार होते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं, नहीं, भगवान निराकार से साकार नहीं होते हैं, भगवान साकार हमेशा रहते हैं, है ना। तो भगवान जब कहते हैं कि तदा आत्मानम सृजामि, तो मैं अपने आप की रचना करता हूँ, सृजन करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान अपने अवतार की जो प्लानिंग है वो बनाते हैं। भगवान के अवतार की प्लानिंग, भगवान कहते हैं मैं अपने को रचता हूँ, इसका मतलब है कि भगवान अब पूरे अवतार काल का जो है
जो कुछ भी उनका कार्यक्रम है, प्रोग्रामिंग, वो सब जो है भगवान बनाते हैं, है ना, कि किस समय कितनी उम्र में वो कौन सी लीला करेंगे और कौन भक्त उस समय किस रोल में जो है कार्य करेंगे, किस भक्त का क्या रोल होगा। तो वो जो है आत्मानम सृजाम्यहम् का मतलब है कि भगवान अपनी लीलाओं की जो है क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम्, है ना। तो नारद जी ये कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी ये कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? मिथिला के राजा जनक को। किसको? मिथिला के राजा जनक को सुना रहे हैं ये कथा। तो मिथिला के राजा जनक, जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो मिथिला के राजा जनक थे, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो फिर मिथिला के राजा जनक थे। इसका मतलब है कि जनक, मिथिला के जो राजा जनक हैं, तो प्रत्येक राजा को जनक कहा जाता है, लेकिन सबका अलग अलग नाम होता है। श्री राम के अवतार काल में जो मिथिला के राजा जनक थे, उनका नाम था क्षीरध्वज, जो सीता जी के पिता थे, है ना। और कृष्ण के अवतार काल में जो मिथिला के राजा जनक थे, उनका नाम था बहुलाश्व, है ना। तो ये वंश जो है, जनक वंश में जो है जितने भी राजा होते हैं मिथिला के, वो सब जनक कहलाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होता है। तो राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं राजा बहुलाश्व को, इत्युक्तवंतम जगदीश्वरम हरिम, जिस समय जगदीश्वर हरि जो है इस प्रकार बोल रहे थे। किन से बातें कर रहे थे? गोलोक धाम में भगवान कृष्ण बोल रहे थे। किससे बोल रहे थे? है जी, देवताओं से बोल रहे थे। और राधा रानी वहीं बैठी, उनके वाम भाग में बैठी हुई सुन रही थी, है ना। तो देवताओं से बोल रहे, तो देवताओं को बड़ा सुख मिल रहा था। भगवान कृष्ण भी आनंदित हो रहे हैं, देवता लोग भी आनंदित हो रहे हैं। और जो भक्त लोग भगवान के साथ जाएंगे, गोलोक धाम के निवासी, तो वो भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन एक देवी हैं जो बड़ा दुख पा रही हैं, और वो कौन है? राधा रानी। राधा रानी बहुत दुख पा रही हैं, है ना। तो राधा पति प्राण वियोग भेवला। तो जो राधा रानी है वो पति के वियोग में क्या हो गई? भेवल हो गई, है ना। तो राधा पति प्राण वियोग भेवला, है ना। तो वियोग से भेवल हो गई राधा रानी। दावांग न दुख लते में मूर्छिता। और जैसे दावानल, जंगल में आग लगे तो जो लता होती है वो झुलस जाती है। पेड़ों में तो आग बाद में लगती है, लताएं बड़ी जल्दी झुलस जाती हैं। तो राधा रानी जो है, कृष्ण अगर वृक्ष हैं तो राधा रानी लता के समान आश्रित हैं। राधा रानी भगवान की जो शक्ति हैं, तो वो भगवान पर उसी प्रकार आश्रित हैं जैसे कि लता वृक्ष पर आश्रित होती है। तो लता में अपने आप ऊपर उठने की शक्ति नहीं होती है, वृक्ष के जो है ऊपर लिपट करके ही वो ऊपर उठती है। तो भगवान कृष्ण के आश्रित हैं राधा रानी, है ना। तो दावाग्नि न दुख लते भी दुख मूर्छिता। तो वो कष्ट से मूर्छित हो गई हैं। अश्रु कंप रोमांचित भाव समृता। अश्रु भर गए उनकी आँखों में और कंपन हो गया शरीर में, और पूरा जो है शरीर रोमांचित हो गया, और इस प्रकार से वियोग में भेवल हो गई। अब राधा रानी बोलती हैं। अब राधा रानी क्या बोलती हैं? भवो भरम हर तुम अलम ब्रजे भुवरम कृतम परम में शपथम सुनोत्तः। कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जाएंगे, है ना, और ब्रज में जो है आप लीलाएं करने जाएंगे, है ना। राधा रानी कहती हैं कि आप भूमंडल का भार उतारने के लिए अवश्य जाएंगे, हैं। और ब्रज में आप जो है भुवम कृतम परम में शपथम सुनोत्तः। तो आप जो है मेरी शपथ को सुन लीजिए। आप तो जाएंगे और आपका जाना निश्चित है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कि मेरी शपथ आप सुन लीजिए। राधा रानी क्या कहते हैं कि मेरा तो आपके ऊपर कोई बस नहीं, मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकती, आप तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकती, कि मेरी शपथ सुन लीजिए। मेरी शपथम सुनोत्तः। तो हे गते तो ही प्राणपते, हैं। तो हे प्राणपति, आप जब चले जाएंगे, चविग्रहम कदाचित नैव न धारे अत्रैव न धारयामि हम। मैं अपने शरीर को फिर बिल्कुल धारण नहीं करूँगी।
आप जब चले जाएंगे तो मैं किसी प्रकार से भी अपना शरीर धारण नहीं कर पाऊंगी। यथा त्वमेवं शपथम न मन्यसे, यदि आप इस शपथ को नहीं मानते हैं, राधा रानी कहते हैं यदि आप इस शपथ को नहीं मानते हैं, द्वितीय वारम प्रददामि वाक्पथम, तो दूसरी बार फिर से मैं आपको बता रहे हैं। अगर एक बार नहीं सुनते तो दूसरी बार मैं आपको बता रही हूँ ना। प्राणो धरे गंतुमते बेहबला, मेरे प्राण जो है अधर से बाहर निकलने के लिए बेहबल हैं, बहुत बेहबल हैं। कहाँ से निकलेंगे प्राण? मुंह से निकले, है। किसी के प्राण मुंह से निकलते हैं तो मुंह खुला रह जाता है, आँखों से निकलते हैं आँखें खुली रह जाती हैं, नासिका के छिद्र से निकलते हैं तो हमेशा खुले ही हैं, या कान के छिद्र से निकलते हैं तो वो खुले रहते हैं, है ना। तो राधा रानी कहती है मेरे प्राण जो है बहुत बेहबल हैं, अधर से बाहर निकलने के लिए, हैं। अति बेहबला कर्पूर धूमा कणवद गमिष्यति, जैसे कपूर के धूलि कण होते हैं, है ना, तो बड़ी जल्दी क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, है ना। तो राधा रानी कहती हैं। तो फिर भगवान बोले त्वया सह गमिष्यामि, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ शोकम कुरु राधिके, हे राधिके तुम शोक मत करो। हरिष्यामि भो भारम, मैं पृथ्वी का भार हरण करूंगा। करिष्यामि वचस्तव, और तुम्हारी बात का भी पालन करूंगा, तुम्हारी बात भी मानूंगा। तो राधिका बोली। अब देखिए राधिका फिर भी नहीं जाने के लिए ही तैयार है, वो प्राण छोड़ देंगी, कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। उनके कुछ और भी बंधन है कि वो छोड़ के नहीं जा सकती इस स्थान। तो राधा रानी का और भी बंधन है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन राधा रानी क्या कहती हैं? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, और जहाँ गोवर्धन नहीं है, तत्र में न मना सुखम, तो वहाँ मेरे मन को सुख नहीं। तो उनकी आवश्यकताएं हैं, कृष्ण के साथ भी वो नहीं जा सकती हैं, इनके बिना, इन तीनों के बिना, तीनों की आवश्यकता है, उनके मन को सुख नहीं, है ना। और कृष्ण के बिना प्राण भी नहीं धारण करेंगे, कृष्ण के बिना प्राण भी धारण नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण के साथ भी नहीं जाने के लिए तैयार हैं जब तक तीन चीज़ें उनकी नहीं हो। क्या है तीन चीज़ें? पहली क्या है? वृंदावन, और दूसरा यमुना नदी, और तीसरा गोवर्धन पर्वत। ये तीन चीज़ों की भी उनको आवश्यकता है, उसके बाहर जाती नहीं, है ना। तो फिर अब भगवान, है ना, तो नारद जी कहते हैं कि वेद नाग क्रोश भूमिम सुधामना श्री हरि स्वयं, कि भगवान ने स्वयं जो है अपने धाम की 84 कोष की भूमि को जो है गोवर्धनों से यमुनाम प्रेषयामा से भूपरी, इस पृथ्वी पर भेजा, 84 कोष की ब्रज भूमि को भेजा, और गोवर्धन को भेजा, और यमुना नदी को भेजा, इन तीनों को भेजा। तो राधा रानी के कारण वृंदावन आया, यमुना जी आई, और गोवर्धन आए, राधा रानी, है ना। तो इस तरह से जो है हमें पता होना चाहिए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो गोलोक धाम की 84 कोष की जो भूमि है उसका भी अवतरण होता है ना। और जब भगवान चले जाते हैं तो वो भूमि 84 कोष की भूमि भी चली जाती है ना। और यमुना जी भी जा रहे हैं, अब यमुना जी दिखाई तो पड़ रही हैं, है ना। 84 कोष की भूमि चली गई है, तो भी जो ब्रजरज है वो अभी भी है। तो ब्रजरज अभी भी है, और यमुना जी अभी भी हैं, जा रहे हैं लेकिन अभी भी हैं। और गोवर्धन भी अभी भी है, जबकि जा रहे हैं लेकिन अभी भी है गोवर्धन, है ना। तो फिर क्या हुआ? गोवर्धन जो है का जब अवतार हुआ तो सीधे यहाँ पर नहीं हुआ, यमुना जी का तो अवतार हुआ, तो ये ब्रजभूमि में यमुना जी बह रहे हैं, और जहाँ से भी आई तो ब्रजभूमि से जो है फिर समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन गोवर्धन का जो अवतरण हुआ
वो कहाँ पर हुआ? सालमली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में हुआ गोवर्धन। और उसकी अलग कथा है कि फिर गोवर्धन यहाँ ब्रजभूमि में कैसे आए, है ना। तो गोवर्धन और वृंदावन और यमुना जी, इनका जो है आगमन हुआ, है ना। तो इस फिर तदा ब्रह्मा देवगणैर नत्वा नत्वा पुनः पुनः परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णम समवाच। इस प्रकार से जो है फिर देवता लोग जो है, ये ब्रह्मा जी जो है बार बार प्रणाम करते हुए भगवान से और बातें करते हैं कि कौन क्या बनेगा, है। तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला में क्या बनेंगे, और इंद्र हैं या और मनु हैं, शत्रुपा हैं, इन सब के लिए भगवान जो है आज्ञा देते हैं कि वे भगवान की लीला में क्या बनेंगे। अच्छा, अब हम आएंगे इसके बाद, अब जब राधा रानी का जन्म होता है ना, तो इसके बीच में और कई घटनाएं होती हैं, कि राधा रानी का जन्म होता है। अब राधा रानी का जब जन्म होता है, तो चूँकि आज उनका जन्म दिन है, तो हम वो सुनेंगे जन्म की कथा कैसी है। तो ये कथा जो है नारद जी सुना रहे हैं बहुलास्व को, लेकिन पूरी की पूरी जो कथा है वो गर्ग मुनि सुना रहे हैं। गर्ग मुनि सुना रहे हैं किनको? शौनकादि ऋषियों को। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुनाते हैं 18 पुराण। 18 पुराण तो सूत गोस्वामी सुनाते हैं, और शौनक आदि 88,000 ऋषि सुनते हैं। लेकिन ये जो गर्ग संहिता है, ये गर्ग मुनि आते हैं सुनाने के लिए। तो गर्ग जी जो है नैमिषारण्य में ये जो है कथा सुनाते हैं श्री कृष्ण के जो है चरित्र की कथा, है ना। और वो गर्ग जी ही जो है फिर नारद और बहुलास्व के बीच में जो कथा होती है वो सुना। नारद जी जो है श्री कृष्ण के अवतार काल में जो है बहुलास्व राजा बहुलास्व को सुनाते हैं। तो गर्ग जी कहते हैं श्रुत्वा तदा शौनक भक्ति युक्तः श्री मैथिलो ज्ञान भृताम वरिष्ठः। तो जब जो राजा बहुलास्व हैं उन्होंने सुना नारद जी से बहुत सुंदर चरित्र भगवान का, तो नत्वा पुनः प्राह मुनिम महाद्भुतम। तो वह राजा बहुलास्व जो है उनको प्रणाम करके महाअद्भुतम देवर्षि वर्यम हरि भक्ति निष्ठा, जो महाअद्भुत देवर्षि में जो शिरोमणि हैं नारद जी, नारद जी को क्या कहा गया है? महाअद्भुत देवर्षियों में शिरोमणि नारद जी। तो राजा बहुलास्व जो है उनको प्रणाम करते हुए और बोलते हैं हरि भक्ति निष्ठा, हरि भक्ति में निष्ठा प्राप्त है। कौन? राजा बहुलास्व, है ना। तो वो बोले, अब राजा बहुलास्व क्या कहते हैं? तो यहाँ कुलम को विशदीकृतम में, तो आपने जो है मेरे कुल को बहुत पवित्र कर दिया है, आपने मेरे कुल को बहुत पवित्र कर दिया, क्योंकि आप जो है स्वानंद दौर्य जैसे सामले नहीं। तो आपने जो है भगवान कृष्ण का जो निर्मल यश है उसको सुना करके मेरे कुल को पृथ्वी पर बहुत उज्ज्वल बना दिया, पवित्र बना दिया। श्री कृष्ण भक्त है क्षण संगम ये न, और तो श्री कृष्ण के भक्त का अगर क्षण भर भी संगम हो, एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट होता है। अगर कृष्ण भक्त का क्षण भर भी संग हो, यानी 4 मिनट का संग हो, तो जनों पे सत्स्याद बहुना के मशे, तो कोई भी साधारण व्यक्ति है वो भी महात्मा बन जाता है। 4 मिनट के सत्संग से, भक्त कृष्ण भक्ति के संग से जो सामान्य व्यक्ति भी क्या बन जाता है? सत्पुरुष बन जाता है, महात्मा बन जाता है। श्री राधया पूर्ण तमस्तु साक्षात, तो जो श्रीमती राधा रानी हैं तो वे जो है साक्षात ब्रजे किम चरितम चकार है। तो भगवान साक्षात राधा के साथ जो है प्रकट हुए पृथ्वी पर, तो ब्रजे किम चरितम चकार है, तो राधा के साथ में भगवान कृष्ण ने क्या चरित्र किए। तद्ब्रूहि में देव ऋषि ऋषिश है, तो हे देवर्षि और ऋषियों के ईश्वर, नारद जी क्या हैं? देवताओं में ऋषि हैं, देवर्षि हैं, और ऋषियों के ईश्वर हैं। तद्ब्रूहि में देव ऋषि ऋषिश है त्रिताप दुखात परिपाहि माम त्वम, आप मुझे ये चरित्र वर्णन करिए और इस प्रकार से तीनों प्रकार के तापों के दुख से मेरी रक्षा कीजिए। इसका मतलब क्या है?
भगवान कृष्ण का चरित्र, राधा रानी का चरित्र, ये क्या होता है, तीनों प्रकार के तापों के दुख से रक्षा करता है ना। तो आपको क्या करना है, केवल सुनना है ना, कान खोलना है। जब कथा हो तो कान खोल करके सुनिए। नारद जी कहते हैं, धन्यम कुलम या निमिना नृपेण, हे राजन ये तुम्हारा कुल धन्य है, क्योंकि राजा निमि ने इसको जो है क्या किया है, पवित्र किया। निमि का वंश, महाराज निमि ने शरीर छोड़ दिया था, वशिष्ठ मुनि के शाप से अपना शरीर छोड़ दिया था, और फिर उनका वंश अब वो क्या है कि मतलब आगे बढ़ेगा नहीं, वंश आगे बढ़ेगा नहीं। तो फिर राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया, और उस मंथन से जो पुरुष निकला वो मिथिल नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उन्होंने जो नगरी को बसाया वो मिथिला नगरी कहलाई, और वो जो है जनक भी कहलाए, क्योंकि वंश को जो है अब पिता वही बने हैं, यानी वंश को आगे बढ़ाने वाले, तो जनक कहलाए वो, तो मिथिल भी कहलाए, जनक भी कहलाए हैं। तो जो महाराज निमि हैं ये इतने बड़े भक्त थे कि उनके वंश में जितने भी जनक हुए हैं पूरा कुल वो पवित्र हो गया है ना। श्री कृष्ण भक्ते न पनात परेण, तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, महाराज निमि बहुत बड़े श्री कृष्ण के भक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्णीकृतम यत्र भगवान प्रजातो, तो आपने जो है यहाँ आकर के हमारे कुल को जो है धन्य कर दिया है। सुक्तो ही मुक्ता भवनम न चित्रम, तो ये जो हमारा जो भवन है वो बहुत ही पवित्र हो गया है। फिर अथ प्रभु तस्य पवित्र लीलाम, हे प्रभु अब उन भगवान श्री कृष्ण की जो पवित्र लीला है वो क्या करिए, आप सुनाइए। सुमंगलो संतृणताम परस्य, तो जो सुनने वाले हैं उनके लिए सुमंगल है, सुंदर मंगल का विधान कर दिया है। अभूषताम जो भवि रक्षणार्थम, तो आप जो है इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आप जो है अवतीर्ण हुए हैं, संतों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं। न केवलम कंस वधाय कृष्णा, और श्री कृष्ण जो है केवल कंस का वध करने के लिए ही केवल प्रकट नहीं हुए, बल्कि क्या पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रकट हुए। अथैव राधाम वृषभानुपत्न्याम आवेश्य रूपम महसा पराख्यम, तो अब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को वृषभानु की पत्नी में जो है आवेशित कराया, महसा पराख्यम, और वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के घर में प्रवेश कराया। कलिंदजा कुल निकुंज देशे, तो कलिंदजा का मतलब है यमुना, तो यमुना के तट पर जो निकुंज प्रदेश है और एक सुंदर मंदिर में राधा रानी अवतीर्ण हुई। कलिंदजा कुल निकुंज देशे सुमंदिरे सावितता राजन, तो एक बहुत सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। तो राधा रानी जिस घर में अवतीर्ण होती है वो उसको मंदिर कहा जाता है ना। सुमंदिरे सावितता राजन, वो अवतीर्ण हुई। घनावृते व्योमनि दिनस्य मध्य, तो जिस समय राधा रानी का जन्म हुआ उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे, है ना। घनावृते व्योमनि, और दिनस्य मध्य, और दिन का मध्य भाग था। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था रात्रि के मध्य भाग में, और राधा रानी का अवतार हुआ दिन के मध्य भाग में। दिनस्य मध्य भाद्रे सिते नागे तथा जसोमी, भाद्र का महीना था और सित पक्ष था। सित पक्ष माने शुक्ल पक्ष, भाद्र का महीना शुक्ल पक्ष था, और नाग तिथौ यानी अष्टमी तिथि चसोमी, और सोमवार का दिन था। आज कौन सा दिन है, रविवार का, तो बहुत निकट है। राधा रानी का जन्म हुआ सोमवार का, सोमवार को, तो ये हमेशा वार का मिलान नहीं होता है ना, तो तिथि है और महीना और पक्ष ये सब जो है देखे जाते हैं, लेकिन वार जो है हमेशा नहीं मिलता, इस बार काफ़ी निकट है। सोमवार का दिन था, और क्या हो रहा था, अवाकिरण देवगणा स्फुरत भी, जो देवता लोग हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे थे। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो मनुष्य में तो कोई नहीं जानता
मनुष्य में कोई नहीं जानता कि राधा रानी कौन है ना। तो लेकिन जो देवता लोग हैं वो आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कहाँ पर? उसी भवन में, जिस भवन में वो जो है जन्म लेती हैं। तन मंदिरे नंदन जय प्रसून है, नंदन वन के जो फूल हैं उनकी वर्षा कर रहे हैं देवता लोग वर्षा। राधा अवतारे तथा भूगुर, तो राधा रानी के अवतार लेने से उस समय क्या हुआ? हाँ, नद्यों मलाभाश्च, जो नदियों का जल है स्वच्छ हो गया। जब राधा रानी का अवतार हुआ तो नदियों का जल स्वच्छ हो गया। तो जो भाद्र का महीना होता है और ये वर्षा का समय होता है, श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीने वर्षा के होते हैं। तो इन वर्षा के 2 महीनों में नदियों का जल बहुत होता है, कीचड़ से भरा रहता है। जब पानी बरसता है तो जो है आसपास की मिट्टी नदियों में जाती है ना। तो नदियों में बहुत जो है वो रहता है, मतलब स्वच्छ पानी नहीं रहता, उसमें मिट्टी रहती है पानी में। एक जिस समय राधा रानी का अवतार हुआ तो नदियों का जल क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। सामान्यतः शरद ऋतु में पानी स्वच्छ होता है। वर्षा के बाद जो ऋतु आती है शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में पानी स्वच्छ होता है। जितना मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ होता है। ये राधा रानी के अवतार का कितना प्रभाव है कि नदियों का जल स्वच्छ हो गया। और दिशाएं प्रसिद्ध हो, दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई दिशाएं, और दिशाएं प्रसन्न हो गई। और वो भूष्ट माता अरविंद रागे, और जो वायु है वो कैसी चल रही है? अरविंद रागे, कमल की सुगंध से व्याप्त है। हवा में क्या है? सुगंध है, कमल की सुगंध है। अवा किरण भूष्ट माता अरविंद रागे सुशीतला सुंदर मंदयाना, तो वायु कैसी है? मंद है, शीतल है और सुगंधित। 3 गुण है वायु में, 3 विशेषताएं वायु की। क्या क्या विशेषताएं? शीतल है और मंद है और सुगंधित है। जब राधा रानी का अवतार हुआ है ना, तो ये सब क्या है? ये प्रकृति जो है क्या है? स्वागत करती है। भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो भी इसी प्रकार से स्वागत करती है, और जब राधा रानी का अवतार होता है तो भी स्वागत करती है। क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस भौतिक जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सब चर अचर जीवों को उत्पन्न करती है ना। और ये भौतिक प्रकृति ही क्या करती है? जीवों को 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट, ये जीवों को देती है। और ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों को भी उत्पन्न करती है। जीवों को शरीर से बांधती है। अविनाशी जो जीव है वो शरीर से बंध जाता है। जीव अविनाशी है और शरीर अनित्य है। नित्य जीव को जो है अनित्य शरीर से जो बांधते हैं वो क्या है? 3 रस्सियाँ। 3 रस्सियाँ हैं। गुण का मतलब रस्सी, तो प्रकृति उत्पन्न करती है। और वही प्रकृति जो है जब भगवान कृष्ण आते हैं तो फिर क्या होती है? वो स्वागत के लिए सब व्यवस्था करती है, भगवान के स्वागत की। राधा रानी तो ये भौतिक प्रकृति जो है कृष्ण को पहचानती है, राधा रानी को पहचानती है, सामान्य लोग नहीं पहचान पाते। और देवताओं में भी सब देवता लोग नहीं पहचान पाते, कुछ ही देवता पहचान पाते हैं। तो क्या हुआ कि सुताम शरदचंद्र सनाभिरामा, अब कीर्ति जो माता हैं वो अपनी कन्या को देखती हैं। क्या देखती हैं? कि शरदचंद्र सनाभिरामा, कि 100 शरद ऋतु के 100 चंद्रमा के समान सुंदर कन्या है ना। दृष्टवाथ कीर्ति बुद्ध माँ गोपी, जो कीर्ति माता हैं उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कन्या को देख करके। शुभम विधाया सुददो द्विजेभ्यो, तो समय जो है जो उन्होंने क्या किया? पुत्री के कल्याण की कामना से उन्होंने क्या किया? मंगल कृत्य कराया। और द्विजेभ्यो दुलक्ष्य मानंद करम गवामचा, और आनंददायिनी 2 लाख गऊओं का दान किया। कितनी गऊओं का दान किया? 2 लाख गऊओं का दान किया। और गायें कैसी हैं? आनंददायिनी 2 लाख गऊओं का दान किया।
है ना। फिर प्रेंखे खचित रत्नमयो के पूर्णे, जो राधा रानी है तो वो जो है एक ऐसे जो है पालने में, एक ऐसे पालने में जो है लेटी हुई हैं, खचित रत्न जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, है ना। स्वर्ण युक्ते, सोने का पालना है, कृत चंदनांगे, और चंदन का लेप लगा हुआ है। आंदोलिता सा विवृधे सखी जनेर, और उनको झुलाया जाता है, सखियों के द्वारा झुलाया जाता है। दिने दिने चंद्र कलेव भाभी, और दिन दिन जो है जो राधा रानी है वो चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। जो दिव्य कन्याएं होती हैं तो बड़ी जल्दी बड़ी होती हैं, जो दिव्य कन्याएं होती हैं वो बड़ी जल्दी बड़ी होती हैं। कैसे बड़ी होती हैं? चंद्रमा की कला के समान। चंद्रमा की कला कितनी जल्दी बढ़ती हैं कि अमावस्या में जो है चंद्रमा नहीं होता है ना, और पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा हो जाता है। तो 15 दिन में ही क्या होता है? चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। तो कितनी तेज़ी से चंद्रमा जो है मतलब बड़ा होता है। तो जो दिव्य कन्याएं होती हैं चंद्रमा की कला के समान जो है बड़ी होती हैं, और बड़ी जल्दी वो विवाह की योग्य भी हो जाती हैं। तो फिर यद दर्शनम देव वरेश दुर्लभम, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं कभी, तो भगवान कृष्ण का दर्शन तो कोई जान पाता है, लेकिन राधा रानी का दर्शन सबको नहीं प्राप्त होता, है ना। गीता में भगवान कृष्ण अपना तत्व बताते हैं, गीता में भगवान अपना तत्व बताते हैं, राधा रानी का तत्व नहीं बताते हैं। राधा रानी का तत्व और ज़्यादा गुप्त है ना। तो बहुत से देवता लोग कृष्ण के अवतार को जान पाते हैं, है ना। वो भगवान आए पृथ्वी का भार उतारने के लिए, लेकिन राधा रानी के अवतार को सब देवता नहीं जान पाते। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, तो यहाँ बताया गया है यद दर्शनम देव वरेश दुर्लभम यज्ञर्वाप्तम जन्म जन्म कोटि भी, तो करोड़ों जन्मों के बाद भी जो है जिनका दर्शन नहीं होता है ना। तो ये बताया गया है कि राधा रानी सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं होती है, ये राधा रानी कहाँ पर हैं? वृषभानु मंदिरे सविग्रहाम ताम वृषभानु मंदिरे। तो पूर्ण रूप से राधा रानी जो है यहाँ प्रकट हुई हैं, कहाँ पर? वृषभानु के यहाँ पर, वृषभानु मंदिरे ललंति लोका ललना प्रलालन है। और जिस समय जब उनका जन्म हुआ तो साधारण लोग भी जो है उनका दर्शन कर रहे हैं। ये सौभाग्य, चाहे ना भी पहचान पाएँ कि राधा रानी है, लेकिन साधारण लोग भी दर्शन कर रहे हैं। किस रूप में? वृषभानु की पुत्री के रूप में। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य, अगर कोई ना भी जाने तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्री रास रंग से विकास चंद्रिका, तो रास रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली ये चंद्रिका है। दीपावली भी वृषभानु मंदिरे, वृषभानु मंदिर की दीपावली, यानी दीपावली में क्या होता है? प्रकाश पैदा होता है। तो आजकल तो जो बिजली है, ट्यूबलाइट है, ऐसे प्रकाश होता है, लेकिन पहले ट्यूबलाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो घरों को प्रकाशित करने के लिए क्या होता था? दियों की पंक्ति जलाई जाती थी। तो जो राधा रानी है वृषभानु के घर में प्रकाश करने वाली दीपावली है। तो प्रकाश, एक कन्या जो है घर को प्रकाशित करती है, दीपावली, है ना। दीपावली फिर वृषभानु मंदिरे गोलोक चूड़ामणि कंठभूषणाम, और गोलोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की कंठ की आभूषण है राधा रानी, है ना। ध्यात्वा पराम ताम भूमि परिणताम हम, तो ऐसी राधा रानी का ध्यान करता हुआ मैं भूतल पर विचरता रहता हूँ। नारद जी क्या कहते हैं कि राधा रानी का ध्यान करता हूँ, भूतल पर विचरता रहता हूँ। तो राधा रानी का ध्यान करते हैं नारद जी, ये राधा रानी का तत्व सबको नहीं बताते। नारद जी प्रचारक हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं, ये साधारण व्यक्तियों को राधा रानी का तत्व नहीं बताते, कृष्ण का ही प्रचार करते हैं, कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं। ये ध्यान किसका करते हैं? राधा रानी। इसके बाद क्या? राधा बहुलाष्ट ने कहा वृषभानु रहो भाग्यम यश राधा सुता भवत, कि अहो भाग्य वृषभानु का जिनकी पुत्री राधा हुई। कलावत्या सुचंद्रेण किम कृतम पूर्व जन्मनि, तो कलावती
और सुचंद्र ने पिछले जन्म में क्या किया था, ये जानने वाली बात है। राधा रानी जिनकी पुत्री हुई है तो पिछले जन्म में जो कीर्ति थी राधा रानी की माता कुलावती थी, है? और ये जो राजा ये जो वृषभानु महाराज हैं ये पिछले जन्म में सुचंद्र थे। तो राजा बहुलर से क्या पूछ रहे हैं कि कलावती और सुचंद्र ने पिछले जन्म में क्या किया था जिसके कारण राधा रानी उनकी पुत्री बनी। ये जानने वाली बात है। तो नारद जी कहते हैं नृगपुत्रो महाभागा सुचंद्रो नृपतिश्वर। राजा नृग के पुत्र थे सुचंद्र नाम के राजा। राजा नृग बहुत पहले के राजा हैं। इक्ष्वाकु नृग सरे आती, ये जो है मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना। तो वैवस्वत मनु सूर्य के पुत्र हैं और वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु जो पुत्र हुए उनसे इक्ष्वाकु वंश है चला जिसमें श्री राम ने जन्म दिए। इक्ष्वाकु से छोटे थे नृग, राजा नृग इक्ष्वाकु से छोटे थे। तो आप सोचिए कि मतलब ये जो मनवंतर चल रहा है उसके प्रारंभ के ही राजा थे, प्रारंभ में, है ना। और ये इस मनवंतर का 28वां द्वापर है, 28वां द्वापर यानी 12 करोड़ साल पहले। क्या समझे हैं? 12 करोड़ साल पहले हैं ये जो है महाराज सुचंद्र इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे, है ना, इनकी पत्नी कलावती थी। तो ये जो है इन्होंने क्या किया था, हैं? तो वो कहते हैं कि राजाओं के जो है राजा थे कौन, सुचंद्र, हैं। नृगपुत्रो महाभागा, महान भाग्यशाली, महान भाग्यशाली। जो 28वें द्वापर में राधा रानी के पिता बनेंगे तो वो पहले से महाभाग्यशाली। 12 करोड़ साल पहले भी जब ये मनु के पुत्र थे, वैवस्वत मनु के पुत्र थे, है ना, तो उनको कहा गया महाभाग। सुचंद्रो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती का मतलब है कि सब राजा उनके चक्र के अंदर रहे, है ना, शासन चक्र के अंदर रहे, शासक थे। चक्रवर्ती हरे रंशो बभूत भाति सुंदर, भगवान की शक्ति से समन्वित थे, बहुत सुंदर थे। कौन बहुत सुंदर, बहुत कौन थे, हैं? जोर से बोलो। राजा सुचंद्र, राजा सुचंद्र जो है बहुत सुंदर थे, अतीव सुंदर, है ना। पितृनाम मानसी कन्या तिस्रो भुवन मनोहरा, और पितरों की मानसी कन्याएं 3 हुई थी, है ना। कितनी कन्याएं हुई थी? 3 कन्या मनोहरा। कलावती रत्नमाला मेनका नाम है नामतः, जिनमें बड़ी थी कलावती और छोटी थी रत्नमाला और तीसरी थी मेनका। सबसे बड़ी कौन थी? कलावती, उसके बाद रत्नमाला, उसके बाद मेनका। ये 3 जो है कन्याएं पितरों की। कलावती में सुचंद्र आए हरे रंसाय धीमते, भगवान की शक्ति से समन्वित महाराज सुचंद्र को पितरों ने अपनी सबसे बड़ी कन्या दी। कौन? क्या नाम? कलावती। कलावती अपने जो है अपनी सबसे बड़ी कन्या। कलावती सुचंद्राय हरे रंसाय धीमते वैदे हाय रत्नमालाम मेनकाम चा हिमाद्रे, और रत्नमाला दिया राजा जनक को, विदेह राज जनक को रत्नमाला नाम की कन्या दी जो सीता की माता है। तो पितरों की 3 कन्याएं बड़ी मतलब दिव्य हैं, बहुत दिव्य हैं ना। एक कन्या है जो राधा रानी की माता बनी अगले जन्म में, और जो दूसरी कन्या है वो रत्नमाला, वो इसी जन्म में सीता की माता बनी। कलावती अगले जन्म में कीर्ति के रूप में जो है राधा रानी की माता बनी, और ये रत्नमाला है वो इसी जन्म में क्या हुई, किसकी माता बनी? सीता जी की माता बनी, राजा जनक को विवाहित हुई थी। और मेनका नाम आता है, और जो मेनका जो कन्या थी सबसे छोटी वो हिमालय की पत्नी बनी। तो यहाँ बताया गया है वैदे हाय रत्नमाला मेनकाम चा हिमाद्रे,
हिमालय पर्वत को जो है मेनका कन्या दी विवाहित हुआ। तो हिमालय की पत्नी है कौन? मेनका। तो मेनका जो है पार्वती जी की माता में। तीनों कन्याएं क्या हैं? बड़ी दिव्य हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है तीनों में? हैं? कलावती सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ये जो है बहुत बाद में, आप सोचिए कि 12 करोड़ साल के बाद ये राधा रानी की माता बने। पारिबरहेण विधिना स्वेच्छा भी पितरों दधु। तो ये पितरों ने अपनी स्वेच्छा से इन तीनों कन्याओं का विवाह अलग अलग राजाओं को कर दिया, है ना। सुचंद्र राजा बहुत बड़े राजा हैं, और राजा जनक भी बहुत बड़े राजा हैं, मिथिला के राजा। और हिमालय बहुत बड़े राजा हैं, किनके? पर्वतों के राजा हैं। तो 3 राजाओं को विवाह किया अपनी 3 कन्याओं, है ना। सीता भूत रत्नमालायाम मेनकायाम च पार्वती। तो रत्नमाला से सीता जी का जन्म हुआ और मेनका से पार्वती का जन्म हुआ, है ना। तो ये तो इसी जन्म में माता बन गई, है ना। द्वयोः चरित्रम विदितम पुराणेषु महामति। इन दोनों का चरित्र तो पुराणों में बहुत वर्णन है। किन दोनों का? सीता जी का और पार्वती जी का चरित्र बहुत वर्णन है। सुचंद्रोथ कलावत्या गोमती तीर जेवने। ये सुचंद्र महाराज जो है ये क्या करते हैं? सुचंद्र महाराज और कलावती ये संतान उत्पन्न करते ही नहीं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो सोचिए कि मतलब राधा रानी की माता बनने के लिए कितनी योग्यता की आवश्यकता है ना, कितने इंद्रिय संयम की आवश्यकता है। तो सुचंद्र जो है कलावती के साथ गोमती तीर जेवने, गोमती के तट में जो है, जो वन है, वहाँ पर तपस्या करने लगे, है ना। तो गोमती तो यहीं पर है, लखनऊ में है गोमती। तो जहाँ भी हो, गोमती के तट के वन में जो है ये जो है क्या करते हैं? दिव्यर 12 वर्ष है तताप ब्रह्मणस्तपः। तो उन्होंने जो है तप किया, दिव्य 12 वर्षों तक तप किया। कितने वर्षों तक? 12 का मतलब 12, और दिव्य का मतलब है देवताओं की। तो देवताओं के 12 वर्ष। अब आपको जो है छोटा सा जो है आपको कैलकुलेशन करना होगा। देवताओं का जो एक दिन होता है वो हमारे 1 साल के बराबर है, यानी हमारे 360 दिन का उनका एक दिन होता है देवताओं का, ठीक है। 360, हमारे 360 दिन, देवताओं का 1 दिन, ठीक है। तो हमारे 360 1 साल के बराबर होगी। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन है ना। तो उनके 12 साल, ठीक है, देवताओं के 12 साल, तो हमारे कितने होंगे? देवताओं का 1 साल, अभी देवताओं का 1 साल निकालो, देवताओं का 1 साल, हमारा कितना होगा? है कितना होगा? हमारे 360 दिन देवताओं के 1 दिन के बराबर है, ठीक है। तो फिर जैसे दिन है उसी प्रकार से वर्ष भी आप समझ लो कि हमारा 360 साल उनका 1 साल के बराबर है, कि नहीं? 360 है नहीं, तो अभी यही कहा गया कि मैं कथा करता रहूँगा, कोई नहीं उठेगा। ये बात हुई है कि बैठे बैठे ही दर्शन कर सकते हैं, कथा नहीं बंद होगी। ये कहा गया कथा बंद नहीं होगी, सब लोग बैठे रहेंगे और ये दर्शन खुलेगा और बंद हो जाएगा। ये निश्चित हो चुका पहले से। तो दर्शन जो है वो खुलेगा और बंद हो जाएगा, कथा बंद नहीं होगी। तो मैं क्या बता रहा था? सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब है। देवताओं का 1 दिन हमारे 360 दिन के बराबर, ठीक है। तो फिर उनका जो 1 वर्ष है वो हमारे 360 वर्ष के बराबर होगा, सीधा है। तो उनके 12 साल, देवताओं के 12 साल को निकालने के लिए हमारे कितने साल क्या करेंगे आप?
4,000 मतलब 360 में 12 से गुणा किया ना, 4,200, 4,320। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। 4,300 वर्ष, 4,320 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की मनुष्यों के हिसाब से। 4,320 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। किन्होंने तपस्या की? जय हो श्री श्री राधा। बैठे रहिए सब लोग। जय हो श्री श्री राधा रमन बिहारी की जय हो। बैठे रहिए। अब मैं जो बता रहा हूँ उसका जो है विचार करो कि सुचंद्र और कलावती ने, है ना, तो राधा रानी के दर्शन तो मिल जाता है इतनी आसानी से, लेकिन राधा रानी पुत्र के रूप में इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। आपको कितना करना पड़ेगा तपस्या, बताओ। 4,320 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी, दर्शन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर पुत्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4,320 वर्षों तक तपस्या। और कैसी तपस्या है, सुनो कैसी तपस्या की उन्होंने। हाँ, दिव्य द्वादश वर्ष तथा पे ब्रह्मणस्तपः, तो उन्होंने जो है तपस्या की। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, है ना। अब देखो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की है, तो जो सामान्य असुर लोग होते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हैं, कि हमें कोई ना मार पाए। जैसे हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, हमें कोई ना मार पाए, रावण ने वर मांगा। लेकिन ये जो है ब्रह्मा जी की जो तपस्या करते हैं उसमें देखो क्या भाव, इनका कैसा भाव है। तो इन्होंने जो तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो इन्होंने क्या किया सुनो। अथ विधि समागत्य परम वरम ब्रूहित्युवाचः, तो उस समय ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा वरम ब्रूहि। क्या शब्द बोला? वरम ब्रूहि। वरम माने वरदान और ब्रूहि माने बोलो, यानी तुम बोलो क्या वरदान चाहिए। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? वरम ब्रूहि। थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी आपको, हाँ, अगर सिखाया जाए तो अच्छा है ना, थोड़ा सीखोगे। वरम ब्रूहि, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? वरम ब्रूहि, मतलब बोलो क्या वर चाहिए, है? तो संस्कृत में इतना थोड़ा सा शब्द होता है वरम ब्रूहि। हाँ, ऊपर उठा दो। तो थोड़ा सा शब्द होता है, बड़ी बात जो है कहने के लिए संस्कृत में थोड़ा शब्द होता है, और हिंदी में इंग्लिश में ज़्यादा शब्द बोलने पड़ते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? बोलो वर क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। वरम ब्रूहि उवाचः श्रुत्वा वाल्मीकि देशाच्च निर्यय दिव्य रूप धृ। तो दोनों के दोनों जो है चींटी के बामी से निकले और दिव्य रूप धारण कर लिया। मतलब क्या हुआ कि इतने समय में तपस्या करते हुए, बैठे बैठे तपस्या करते हुए, ना खाया और ना पिया, और पूरे शरीर में क्या हो गया कि जो दीमक होती है, दीमक लग गई, और दीमक ने पूरा शरीर का मांस और खून सब खत्म कर दिया, और दोनों के दोनों शरीर में क्या हो गए? ये बामी बन गए, हैं। मतलब चींटियों ने घर बना लिया, दीमक ने घर बना लिया, है ना। तो दीमक चढ़ गई थी। तो दोनों जो है, जब ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, तो उनकी आवाज़ से ही जो है उनका शरीर दिव्य हो गया और बांबी के अंदर से निकल आए। ये आश्चर्य है ना ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का हो या वैसे ही बोला हो, जो भी ब्रह्मा की आवाज़ में भी इतनी शक्ति थी कि वो जो है बामी से बाहर निकले, दिव्य रूप धारण करके बामी से बाहर निकले। 4,320 साल तक क्या किया उन्होंने? बैठे रहे, ना खाया ना पिया, तपस्या की। और ब्रह्मा जी ने जब कहा वरम ब्रूहि, तो चींटियों के बिल से बाहर निकले, दिव्य रूप धारण करके बिल्कुल नया शरीर प्राप्त हो गया, है ना। तो फिर ये है इसमें कि श्रुत्वा वाल्मीकि देशाच्च निर्यय दिव्य रूप धृ, है ना। फिर तम नत्तोवाच में भूयात् दिव्यम मोक्षम परात्परम। तो उनको ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जो सुचंद्र थे महाराज, उन्होंने कहा कि मुझको दिव्य मोक्ष दीजिए, परे से परे दिव्य मोक्ष दीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा। तो दिव्य मोक्ष
परे से परे दिव्य मोक्ष का मतलब क्या है? वो ब्रह्म ज्योति में जो मतलब क्या होता है, निराकार ज्योति में जो है मिल जाना, ब्रह्म सायुज्य जिसको बोलते हैं, ब्रह्म सायुज्य मिल जाना। तो वैष्णवों के लिए वो जो है मुक्ति नरक के समान है। कैवल्यम नरकाय थे, कैवल्य मोक्ष। तो सुचंद्र ने जो है कैवल्य मोक्ष मांगा ब्रह्मा जी से, है ना। तो उस समय क्या हुआ? तच्छ्रुत्वा दुःखिता साध्वी विधिम प्राह कलावती। तो उनकी अपने पति की बात सुन करके, पत्नी को पता नहीं था कि पति क्या चाहते हैं, तो पति की बात सुन करके कि ब्रह्मा जी से ये कैवल्य मोक्ष पाना चाहते हैं, तो कलावती जो है बड़ी दुखी हुई। क्यों? साध्वी है। साधु पुरुषवाचक होता है और साध्वी स्त्रीवाचक होता है। तो साध्वी देवी है, साध्वी देवी है, तो वो जो है क्या हुई? दुखिता। ये सुन करके दुखिता हो गई, है ना। विधिम प्राह कलावती, कलावती ने जो है ब्रह्मा जी से कहा। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से कि कलावती को क्यों दुख हुआ, है ना। आपको कुछ अंदाज़ा लगता है कि क्या दुख हुआ, क्यों दुख हुआ कलावती को? उन्होंने कहा मुझे कैवल्य मोक्ष चाहिए। कैवल्य मोक्ष में क्या होता है कि आप जो है अकेले आप ही अपने को जानते हैं और कुछ नहीं आप जानते, ना भगवान के संबंध में कुछ सोचते हैं, ना भगवान की सेवा को सोचते हैं, निष्क्रिय है, हाँ, ब्रह्म ज्योति में आप रहेंगे। तो कलावती बहुत दुखी हुई। जो साध्वी को अच्छा नहीं लगा, है ना। तो विधिम प्राह कलावती, कलावती ने जो है ब्रह्मा जी से कहा। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? हरि बोल। पति रेव ही नारी नाम देवतम परम विस्मृतम। साध्वी जो कलावती है उसने क्या कहा कि पति ही जो है नारियों का परम देवता होता है। पति ही नारियों का परम देवता है, और अगर ये मोक्ष कैवल्य मोक्ष चाहेंगे तो फिर मेरा पति मेरे से दूर हो जाएगा। मेरा पति जो है पति ही नारियों का परम देवता हो रहा है। यदि मोक्ष में सो जाती तदा मैं का गतिर्भवेत्। अगर इनको मोक्ष मिल जाएगा तो मेरी क्या गति होगी? देखो, जो साध्वी स्त्री है वो ऐसा सोचती है ना। तो जो सबसे अच्छा जो होता है, जो पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, तो भगवान के धाम में जो वो जाते हैं और पति पत्नी साथ में रहते हैं। जैसे पृथु महाराज अर्ची महारानी वैकुंठ से आए तो पति पत्नी जो है वो वैकुंठ धाम में थे, और यहाँ इस पृथ्वी में भी आए, पति पत्नी के रूप में आए। और जब चले गए तो पृथु महाराज ने शरीर छोड़ दिया, और जो अर्ची महारानी थी उन्होंने अपने पति के शव को चिता में जो है रख करके और अपना दाह कर लिया और अपने पति के साथ वैकुंठ में चली गई। तो कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं अपने पति के साथ ही रहती हैं, तो वो वैकुंठ में भी जाएंगे तो अपने पति के साथ रहेंगी, और वो जो है अपने पति का चिंतन करती हैं, शरीर छोड़ते हैं अपने पति का चिंतन करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि पति का चिंतन करें तो वो जो है वो पुरुष बन जाएंगे। स्त्री भाव से चिंतन करती है पति का। जैसे पार्वती हैं तो सती थी, दक्ष की पुत्री पिछले जन्म में। तो जब शिव जी का अपमान हुआ दक्ष के यज्ञ में, और सती महारानी जो है जब देखती हैं कि मेरा पिता जो है शिव जी का विरोधी है, शिव जी का अपराधी है, तो अपने पिता का त्याग करने के लिए उन्होंने अपने को जो है अग्नि में मतलब क्या कर दिया, अग्नि से प्रकट की और भस्म कर दिया अपने शरीर को, है ना। तो अपने पिता के द्वारा प्राप्त हुए शरीर को भस्म कर दिया और शिव जी के चरणों का चिंतन करके वो जो है वो शिव जी की पत्नी बनी। तो कोई भी स्त्री अगर किसी पुरुष का चिंतन करती है पति भाव में, तो वो जो है उसको पति रूप में ही प्राप्त करेगी। तो मुख्य बात ये होती है कि किस भाव का चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं यम यम माप स्मरण भावम ते त्यंते कलेवरम, कि जो जिस भाव का चिंतन करता है, चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, तम तम में उस भाव को प्राप्त करता है ना। तो कोई स्त्री जो है अगर पति का किसी पुरुष का चिंतन करती है
स्त्री भाव में, तो वो स्त्री का ही शरीर प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि भाई किसी पुरुष का चिंतन किया तो वो पुरुष बन जाए। हाँ, जैसे महाराज पुरंजन है, अपनी पत्नी का चिंतन कर रहे थे तो किस भाव में? स्त्री भाव में चिंतन कर रहे थे, हैं, तो वो स्त्री बन गए, अगले जन्म में स्त्री बने। तो कोई स्त्री भाव में चिंतन करे तो स्त्री बनेगा। और लेकिन अगर वो पति जो है अगर पत्नी का चिंतन करता है पुरुष भाव में, है, तो फिर वो जो है पति ही बनेगा उसको। स्त्री है अब पति का चिंतन करती स्त्री भाव में तो स्त्री बनेगी। तो ये कलावती महारानी जो है ये जन्म जन्म की इनकी क्या है? संगिनी है। तो ब्रह्मा जी से जो है वो मना करते हैं कि आप इनको वो मोक्ष मत देना, आप इनको केवल मोक्ष नहीं देना, ठीक है। और भगवान के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष प्राप्त हो गई, उनको भी कैवल्य मोक्ष क्या होता है? कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मोक्ष नरक के समान, है ना। तो जिनको चैतन्य की कृपा का कटाक्ष मिल गया, थोड़ी सी कृपा की दृष्टि प्राप्त हो गई है, तो कैवल्य मोक्ष जो इनको नरक के समान लगता है। तो साध्वी हैं वो, कौन साध्वी कौन है? कलावती। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, है क्या कहा? यदि इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो मेरी क्या गति होगी? एनम बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यसि, यदि आप इनको कैवल्य मोक्ष देंगे तो इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी, है। तो भ्यम शापम प्रदास्यामि, आपको शाप दे दूँगी। कलावती ने कहा आपको शाप दे दूँगी। पति विक्षेप भेवला, पति के वियोग में बेवल होकर के मैं आपको शाप दे दूँगी। तो फिर ब्रह्मा जी कहते तत्सापात भय भी तो हम, हैं, तुम्हारे शाप से मैं भयभीत हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे शाप से मैं भयभीत हूँ, तो सापात भयभीत तो हम, हाँ, मैं मरोपी मृषा नहीं, और मेरा वरदान भी झूठा नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे शाप से मैं भयभीत हूँ, लेकिन मेरा वरदान भी झूठा नहीं होता। तस्मात् तुम प्राणपतिना सार्धम गच्छे त्रिविष्टिपम, इसलिए अपने प्राणपति के साथ में तुम कहाँ पर जाओ? तो इसने बताया त्रिविष्टिपम। त्रिविष्टिपम का क्या मतलब है? इसमें बताया है कि तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में जाओ, है ना। तो भक्त लोग जो है अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो वे भी उसमें भी जो है वो भोगों में उनका मन नहीं लगता, वो भगवान के भक्त होते हैं, है ना। जैसे 5 पांडव स्वर्ग गए, है ना, तो स्वर्ग में भी वो जा कर के भगवान की भक्ति ही करते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जो है स्वर्ग में जाओ, है ना, स्वर्ग में अपने प्राणपति के साथ जाओ। भुक्त्वा सुखानि कालेन युवाम भूमौ भविष्यतः, तो वहाँ पर जो है सुखों का उपभोग करो। तो सुख का उपभोग क्या है? स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति का भोग है, लेकिन जब ब्रह्मा जी कहते हैं सुख का उपभोग करो तो सच्चा सुख, और सच्चा सुख क्या है? भगवान की भक्ति का सुख। जब ब्रह्मा जी कहते हैं वहाँ पर सुख का उपभोग करो, तो स्वर्ग में वो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का सुख तो क्या होता है? वो पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर गिरना पड़ता है, और इतने समय तक वो रहेंगे सुख में, स्वर्ग में, कहाँ? 12 करोड़ साल तक, हैं। तो वो इंद्रिय तृप्ति थोड़ी करेंगे, अपने पुण्य को क्षीण थोड़ी करेंगे, हैं। वहाँ पर तुम भुक्त्वा सुखानि कालेन युवाम भूमौ भविष्यतः, फिर समय के अनुसार जो है आप दोनों भूमि में जन्म लेंगे। गंगा जमुनयोर मध्य द्वापरांते च भारते, भारत में जन्म लोगे तुम दोनों, और गंगा और यमुना के बीच में द्वापर के अंत में जन्म लोगे। 28वां द्वापर, यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन 28वां द्वापर है, 28वां द्वापर है ना। तो पहला द्वापर आया था, तो चतुर्युग, चारों युग जब बीते हैं, एक चतुर्युग होता है, तो 28वें चतुर्युग के द्वापर में इनका जन्म हुआ। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, एक चक्र है। तो युग चक्र जो है 28 बार जब बीते हैं, तो 28वें युग चक्र में या चतुर्युगी में 28वें द्वापर में तुम लोग जन्म लोगे, भारत में जन्म लोगे, और उसमें भी गंगा यमुना के बीच में जन्म लोगे, हैं। जो भी हो राधिका साक्षात परिपूर्णतम प्रिया, तो आप दोनों की जो है परिपूर्णतम भगवान की जो प्रिया हैं, साक्षात राधा क्या होगी? भविष्यति इदा पुत्री,
तो जब तुम्हारी पुत्री बनेगी तथा मोक्षम गमिष्यतः, तब आप जो है आप दोनों मोक्ष में जाएंगे। तो मोक्ष में जाएंगे मतलब भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे। तो साथ साथ रहने का मतलब है केवल मोक्ष नहीं है वो, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी बताते हैं किसको, नारद जी कथा सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? हाँ, राजा बहुलासु को। सौनकादि ऋषियों को नारद जी नहीं सुना रहे। सौनकादि ऋषियों को कौन सुना रहे हैं? गर्ग मुनि। जो नारद जी ने सुनाया उसको बाद में जो है नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। तो देखिए नैमिषारण्य भी पास में है, नैमिषारण्य भी पास में है जहाँ गर्ग जी सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को। और गोमती भी यहाँ पास में है जिसके तट में के वन में उन्होंने 12 करोड़ साल पहले तपस्या की। हरि बोल। 12 करोड़ साल पहले तपस्या की थी, वो भी लखनऊ के पास गोमती के जो है तट पर जो वन था वहाँ तपस्या की। और फिर भगवान की जब अवतार काल चल रहा था उस समय नारद जी ने राजा बहुलासु को सुनाया, और भगवान का अवतार जब बीत गया तब नैमिषारण्य में गर्ग मुनि सुना रहे हैं। किनको? सौनकादि ऋषि, है ना। तो जब अवतार काल चल रहा है तो नारद जी राजा बहुलास को सुना रहे हैं। वो कथा कहाँ पर है? जनकपुर, मिथिला। वो यहाँ का नहीं है, वो यहाँ का स्थान नहीं। यहाँ का जो स्थान है एक तो 12 करोड़ साल पहले का है, और फिर दूसरा जो है स्थान यहाँ का जो है वो है, हाँ, कृष्ण के अवतार के बाद नैमिषारण्य, है ना। तो गर्ग मुनि सुना रहे हैं, लेकिन नारद जी सुना रहे हैं बहुलासु को, वो कृष्ण के अवतार काल में। तो फिर क्या हुआ? हाँ, कलावती कान्यकुब्जे भलंदन अन्य पश्चा। कलावती जो है कान्यकुब्ज में भलंदन राजा के जो है घर में जन्मी है। कान्यकुब्ज के पास में है, कन्नौज है, कितना दूर है? कानपुर के पास है, कानपुर के पास कन्नौज। तो कान्यकुब्ज के राजा भलंदन थे उस समय, उनकी कन्या के रूप में कलावती ने जन्म लिया। कलावती कान्यकुब्जे भलंदन नपस्यचा जातिस्मरा बभूत दिव्या। तो ये जो कन्या है जातिस्मरा थी, दिव्या थी। दिव्य कन्या, दिव्या स्त्रीवाचक, ये कन्या दिव्या है, जातिस्मरा है। जातिस्मरा का मतलब है जो अपने पिछले जन्म की बात को याद रखती है, तो जातिस्मरा कहलाती है। जातिस्मर पुरुषवाचक है, किसी पुरुष को जातिस्मर कहती है, जातिस्मर है मतलब पिछले जन्म की बातें इसको याद हैं। अभी कई बच्चे होते हैं पिछले जन्म की बातें बता देते हैं अपनी, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है उनकी याद मिटती जाती है, अपनी उसी पहचान में आ जाते हैं। 5 साल का बच्चा है जैसे, तो बताता है कि मैं मतलब उस गांव का निवासी हूँ, और अपने यहाँ वृद्ध अवस्था का जो है बताता है कि मैं बूढ़ा हूँ, ये मेरे लड़के हैं। 5 साल का बच्चा बड़े बड़े आदमियों को कहता है ये मेरे लड़के हैं और मेरी पत्नी है, ऐसे बताता है। लेकिन फिर धीरे धीरे पिछले जन्म की यादें ख़त्म हो जाती हैं और अपनी इसी पहचान में फिर आ जाता है, सामान्य पहचान, फिर भूल जाता है सब। हाँ, ये जातिस्मर जो होते हैं, जातिस्मर पुरुष होते हैं, तो जन्म से ही उनको याद रहता है। ये जो बच्चे होते हैं जन्म से इनको याद नहीं आता कुछ भी। 5 साल की अवस्था में अचानक उनको याद आ जाता है कि मैं उस गांव का निवासी, इस नाम का आदमी हूँ, हैं, और मैं कैसे मरा था, वो सब बताते हैं। तो मतलब जीवन काल में कुछ समय के लिए उनको अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, और इसी जीवन काल में फिर भूल भी जाते हैं, है ना। लेकिन जो जातिस्मर जो कोई पुरुष होता है तो हम जीवन भर याद रखता है अपने पिछले जन्म की बातों को, और जातिस्मरा स्त्री होती है तो जीवन भर की बातें, जीवन भर पिछले जन्म की बातों को याद रखती है। तो ये कलावती जो है ये जातिस्मरा थी, दिव्या थी, है ना, दिव्या थी। और हाँ, यज्ञ कुंड समुद्भवा, ये दिव्या कन्या है, ये योनिजा नहीं है, अयोनिजा, उसको अयोनिजा बोलते हैं, यानी माता के गर्भ से नहीं जन्मी। कहाँ से जन्मी? यज्ञ के कुंड से जन्मी। तो कोई और भी कन्या है ऐसी आप जानते हैं जो यज्ञ की कुंड से जन्मी? द्रौपदी यज्ञ की कुंड से जन्मी, है ना। यज्ञ कुंड से जन्मी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न
भाई, द्रौपदी का भाई भी यज्ञ कुंड से जन्मे। तो ये अयोनिजा कन्याएं कहलाती हैं, दिव्या कन्याएं कहलाती हैं। और जाति स्मरा भी पिछले जीवन की सब बातें उसको याद हैं। तो 12 करोड़ साल पहले ये जो है कौन थी और इनके पति कौन थे उसको सब याद है ना। तो जाति स्मरा और दिव्या और यज्ञ कुंड समुद्भवा सुचंद्रो बृषभान आख्या। तो सुचंद्र जो है बृषभानु नाम के सुरभानु गृह भवन, सुरभानु के घर में जन्मे। अब देखो ये तो राजा के घर में पैदा हुई तो क्षत्रिय कन्या है। कौन? कलावती क्षत्रिय कन्या है। और सुचंद्र जो है जो राजा थे पहले, अब गोप के वंश में जन्मे। हाँ, सुरभानु नाम के गोप के पुत्र हुए, बृषभानु नाम के गोप हुए। अब विवाह कैसे होगा? क्षत्रिय कन्या का विवाह वैश्य लड़के से कैसे विवाह होगा? हो नहीं सकता। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? तो सुनो क्या हुआ। सुचंद्रो वृषभानु आख्या सुरभानु गृहे। तो आपको ये भी जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि राधा रानी के पिता वृषभानु है और वृषभानु के पिता कौन है? कौन है? सुरभानु। वृषभानु के पिता सुरभानु। याद करना ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना, आसान है। और जाति स्मरो गोप बरहा, और ये जाति स्मर है। वो जाति स्मरा थी भल्लंदन राजा की पुत्री, जाति स्मरा है और ये जाति स्मर है। तो जाति स्मरो गोप बरहा, और गोपों में श्रेष्ठ गोप है कामदेव एवा बरहा, जैसे दूसरे कामदेव हो ऐसे बहुत सुंदर ये जो है गोप हुए। अब क्या हुआ? संबंधम योजयामास नंदराजो महामति। तो इनका संबंध जो है महामति नंदराज ने इनका संबंध कराया। इनका संबंध जो है महामति नंदराज ने कराया, है ना। तो यहाँ तो इतना ही बताया गया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ज़्यादा विस्तार से कथा आती है कि ये जो वृषभानु जो मतलब युवक थे, है ना, और वो जो कलावती थी या कीर्ति देवी, कीर्ति यहाँ तो कलावती भी कहा जाता है। तो कलावती तो अपना नाम कलावती भी वो उसको याद है। जो कलावती थी राजा की कन्या, तो रथ से जो है रथ में बैठी हुई गुजर रही थी और ये जो गौएं चरा रहे थे वृषभानु, तो जब दर्शन किया तो एक दूसरे की याद में जो है वो क्या करने लगे, एक दूसरे की याद में जो है क्या आकर्षित हो गए। तो जो राजा की कन्या है वो जो है अपने पति रूप में इनका चिंतन कर रही हैं और ये अपनी पत्नी के रूप में इसका चिंतन कर रहे हैं। तो जब नंदराज जो महामती हैं वो मतलब समझ गए कि ये इनका जो संबंध है पिछले जन्म का है। तो नंदराज महामती कहे मतलब बहुत इनकी बुद्धि, विशाल बुद्धि है। तो राजा के सभा में जा कर के नंदराज जो है अपना प्रवचन देते हैं, राजा को प्रवचन सुनाते हैं कि आपको अपनी कन्या का विवाह जो है इनसे गोपराज से करो। इनका पिछले जन्म का ही जो है संबंध है। अगर इनको जो है आप जीवित रखना चाहते हैं, इनके जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो आप जो है इनका संबंध करो, नहीं तो कैसे संबंध करेंगे कोई राजा, है ना। तो इस प्रकार से संबंधम योजयामास नंदराजो महामति नंदराज ने जो है संबंध कराया। तयोस जाति स्मरयोर इच्छतो इच्छया दो। तो दोनों जाति स्मर थे और एक दूसरे की इच्छा कर रहे थे, दोनों का संबंध नंदराज ने कराया। वृषभानु कलावत्या आख्यानम सुनते न रहा। तो वृषभानु कलावती का जो आख्यान है जो मनुष्य सुनता है, आप लोग सुन रहे हैं? तो सुनो, हरि बोल। तो क्या होता है 550 वोल्ट खतरा, सावधान। जो सुनता है सर्व पाप विनिर्मुक्त। क्या होता है? सर्व पाप विनिर्मुक्त कृष्ण सायुज्यम आपनुयात्। कृष्ण के धाम में जाएगा, सब पापों से मुक्त हो गई। तो नहीं चाहते आप लोग? सब पापों से मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। पापों, कई जन्मों के पापों के जो है आपने उपार्जित किए हैं बड़े परिश्रम से, तो सब पापों की संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
जो सुनते हैं तो सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सब पापों से मुक्त होकर के कृष्ण साहित्य में तो श्री कृष्ण के धाम में जाएंगे। इस प्रकार से राधा रानी की कथा जो है हमने सुनी। तो अब मैं सोचता हूँ कि उनका दर्शन होना है या क्या ये और कथा कर सकते हैं? हमारे पास कितना समय है? हमारे पास कितना समय है? अभी कथा और करें? आज तो उपवास है ना, तो कथा कर सकते हैं या क्या कुछ प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम है? हो गया टाइम? थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं इस विषय में। आपने जो सुना उसका मंथन कोई है? कुछ मंथन, कोई प्रश्न कथा का मंथन? जी बोलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था, जो पति पत्नी के बारे में मैं वो मत समझा नहीं। आपने कहा था स्त्री रूप में चिंतन और पुरुष रूप में चिंतन। हाँ, समझा नहीं तो बात। आप समझे नहीं, इनको समझ में नहीं आया। स्त्री रूप में चिंतन, पुरुष रूप में चिंतन, किसको समझ में आया? हाथ उठाइए। किसको समझ में आया कि स्त्री जो है पुरुष का चिंतन करती है तो पुरुष रूप में चिंतन करती है या स्त्री रूप में चिंतन करती है? इस प्रकार से माता जी, हाँ बताइए माता जी। इनको माइक दो, माता जी को माइक दो। हाँ, और पीछे माता जी, पीछे जी, पीछे पीछे। हाँ हाँ, अगर कोई स्त्री के बारे में सोचती तो स्त्री बनती है, अगर पुरुष के बारे में सोचती तो पति पत्नी आपस में, यही तो है ना? फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? अगर पति के बारे में सोचती है तो स्त्री बनती है। देखिए, भगवान कहते हैं कि जिस भाव का जो चिंतन करता है उसी भाव उस भाव को प्राप्त करता है, उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो स्त्री जो है, जैसे पार्वती जी हैं तो उन्होंने पार्वती का शरीर, स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त किया? पिछले जन्म में सती थी, तो शिव जी को पति रूप में ध्यान करती हुई तो अपने को स्त्री भाव में, वो शिव जी को पति भाव में ध्यान करती है तो स्त्री बनी। और पति भाव में और अगर कोई जो है स्त्री अगर किसी पुरुष का चिंतन करे पुरुष के रूप में, कि पुरुष भाव का, तो वो जो है पुरुष बनेगी, है ना। जैसे राजा पुरंजन था, भागवत में राजा पुरंजन की कथा है, तो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। तो कैसे स्मरण कर रहा है अपनी पत्नी का? कि वो जो है मेरी पत्नी, वो तो मेरे बिना वो भोजन भी नहीं, मेरे खिलाए बिना भोजन भी नहीं करती, मेरे बिना वो कैसे रहेगी? वो तो बहुत डरने वाली है, बहुत डरती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती, वो कैसे अपना जो है जीवन चलाएगी? तो स्त्री भाव का चिंतन कर रहे हैं राजा पुरुष जो है, राजा पुरंदर स्त्री भाव का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर अगले जन्म में वो स्त्री हुए, है ना। और जैसे राजा पुरुरवा थे, राजा पुरुरवा उर्वशी का चिंतन कर रहे हैं, उर्वशी का चिंतन कर रहे हैं तो पत्नी के रूप में चिंतन कर रहे हैं, तो गंधर्व लोक में वो गए तो उनको जो है पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ। उर्वशी को जो है वो पत्नी के रूप में चिंतन कर रहे हैं, है ना, पुरुष भाव में। पुरुष भाव में उर्वशी का चिंतन करते हैं तो वो पुरुष बने उर्वशी को प्राप्त करने के लिए। समझ आ गया कौन सा भाव है? राजा पुरंजन जो है अपनी पत्नी का चिंतन कर स्त्री भाव में चिंतन कर। जैसे जड़ भरत महाराज थे तो हरण का चिंतन कर रहे हैं, किस प्रकार से? हरण के भाव में, कि वो हरण जो है कहाँ गया होगा, उसको कोई जो है हिंसक जंतु खा गया होगा, वो कहाँ पर जो है वो अभी तक आया नहीं है, है ना। तो हरण का चिंतन कर रहे हैं, हरण भाव में हरण का चिंतन कर रहे हैं, तो हरण का शरीर मिल गया, ठीक है ना। तो अपनी पहचान जो है कोई स्त्री जो है अगर करती है पत्नी के रूप में, कि वो मैं उनकी पत्नी हूँ और जन्म जन्म वो मुझे पति रूप में प्राप्त हों, तो सती महारानी जो है शिव जी का चिंतन करती हैं कि जन्म जन्म में वो हमारे पति हों, तो क्या होगा? वो पार्वती के रूप में जन्म। और हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो थोड़ी कि हम कृष्ण बन जाएंगे। कृष्ण का चिंतन किस भाव में करते हैं? कोई सखा भाव में करता है तो कृष्ण का सखा बनेगा, और कोई माधुर्य भाव में चिंतन करता है कृष्ण का तो क्या बनेगी? सखी बनेगी, सखी भाव में चिंतन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस भाव में आप जिस भाव का चिंतन करते हो उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है।
ऐसा थोड़ी है कि हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो हम कृष्ण बन जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के भाव का हम जो है चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य हैं, है ना। तो इसलिए वो इस तरह से हमें समझना चाहिए। दास भाव में कृष्ण का चिंतन करते हैं तो जो है कृष्ण के दास बनते हैं। वैकुंठ में भी बहुत से जो है भक्त हैं जो जाते हैं वैकुंठ में, तो उनको 4 भुजाओं का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है कि भगवान की सेवा भाव में वो भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान के जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो सेवक होते हैं, वैकुंठ में भगवान के सेवक होते हैं। और वैकुंठ में कोई अगर जाता है और कोई गलती से अगर भगवान समझ करके कि ये तो भगवान विष्णु है और प्रणाम करता है, तो बिल्कुल मना करते नहीं 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 नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। तो 4 भुजाओं का उनका शरीर होता है और शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करते हैं, भगवान की तरह रहते हैं, लेकिन वो सेवा की भावना में रहते हैं। और यहाँ भौतिक संसार में क्या है, शरीर में दुर्दशा हो रही है, बुरी हालत है शरीर की, और अपने को भगवान समझ रहे है ना। इसलिए अपने को भगवान नहीं समझना है, उससे और दुर्गति होगी। भगवान का जो है आप दास से आप मांगो कि हम उनके सेवक बने, और सेवा में जो है वो और दूसरे भाव भी विकसित हो सकते हैं। दास भाव से ऊपर सखा भाव है, वो विकसित हो सकता है ना, या और भी भाव विकसित हो सकते हैं। सखा भाव से वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव विकसित हो जाते हैं। जो जिसका ऐसा स्वरूप है तो वैसा भाव विकसित होता है, तो उसी स्वरूप का चिंतन करना होता है। तो भगवान के साथ आपका जो संबंध है, उस संबंध का आप जो चिंतन करते हैं, तो उस संबंध में फिर आपको शरीर प्राप्त होता है ना। कोई स्त्री है अपने पति का, तो जन्म जन्म में इनकी पत्नी बनूं, उस वक्त इनकी पत्नी बनूं, तो वो जो है उनकी पत्नी बनेगी, उस भाव का चिंतन, पत्नी भाव का चिंतन कर रही है। ठीक है ना, आ गया समझ? हाँ हाँ। तो वो प्रश्न तो और कि मैं जितना अगर समझा, अपने ड्यूटी के हिसाब से अगर चिंतन किया जाए तो बंधन में नहीं फंसेंगे। अपने अपना जो ड्यूटी है हमारे सामने वाले पर्सन के प्रति, हाँ, उस भाव से अगर संबंध, ब्यूटीफुल संबंध अगर करें तो फिर हम बंधन में नहीं फंसेंगे। आसक्त होकर करेंगे तो वही शरीर हो जाएगा। हाँ ओके, थैंक यू। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी के रिलेटेड है, अगर कोई लड़की अगर नॉन डिवोटी हस्बैंड के प्रति पति के हिसाब से अगर चिंतन करे तो फिर क्या उसकी करती है? हाँ, उसमें क्या है कि अगर जो है वो स्त्री है और भगवान की भक्त है, भगवान की भक्त है ना, और वो जो है अगर किसी को पति बनाती है, तो एक तो है कि पति का त्याग कर देना चाहिए, उसको अपने पति का त्याग कर देना चाहिए। अगर पति भक्त नहीं है तो पति का त्याग कर देना चाहिए उसको, क्योंकि पति अगर पापी है, अगर भक्त नहीं तो फिर तो पापों से मुक्त होता नहीं, तो त्याग कर देना चाहिए। और अगर वो त्याग नहीं करती है तो उसकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो अपनी भक्ति की रक्षा के लिए स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए। और त्याग शारीरिक त्याग नहीं कर सकती वो, शरीर से त्याग नहीं कर सकती वो, तो उसको अपने मन से त्याग करना है, उसके पाप में सहयोग नहीं देना है। ठीक है ना, अपनी भक्ति को छिपा करके फिर भक्ति करनी पड़ती है। इस तरह से पति का त्याग हो जाता है, लेकिन शारीरिक त्याग नहीं कर सकती, घर छोड़ के निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। और या तो उसका पति फिर भक्त बन जाएगा, है ना, या तो पति उसका भक्त बन जाएगा, और नहीं भक्त बन जाए तो फिर पति से दूरी बन जाएगी। इस तरह से होता है कि अपनी भक्ति की रक्षा करना है। अगर आप जो है फिर उसको पति के रूप में चाहोगे तो फिर आपकी भक्ति चली जाएगी। ठीक है ना। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो असत संग का त्याग करना चाहिए, ये वैष्णव का आचरण। अब वो संग त्याग शारीरिक रूप से संग नहीं त्याग कर सकते, तो मन से आपको संग का त्याग करना चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए। ठीक है जी। एक और प्रश्न है आपका है, हाथ उठाए था। हरे कृष्ण। आपका भी यहाँ चलो ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ आपने मुझे यहाँ बताया था कि जब राधा रानी का अपीयरेंस हुआ था तो ऑर्डिनरी लोगों को भी दर्शन मिल गए थे उनसे। हाँ, तो प्रभु जैसे आपने बताया कि राजा स्वतंत्र और कलावती 12 सेलेस्टियल ईयर्स तक उनको तपस्या करनी पड़ी तो मिला। तो प्रभु जी यहाँ जो आपने बताया था कि ऑर्डिनरी लोगों को भी दर्शन उनके मिल गए थे, ये कॉजलेस मर्सी थी प्रभु जी, या उनके कुछ पहले कुछ पुण्य कुछ ऐसा रहा होगा, या मतलब रैंडम मिल गया था? हाँ, इसमें समझना होगा कि अगर वो सामान्य लोग हैं जो दर्शन कर रहे हैं राधा रानी का, तो फिर भी वो
है तो सामान्य है, ब्रज के सामान्य लोग हैं, लेकिन तो भी ब्रज का सामान्य व्यक्ति बनने के लिए भी बहुत उनकी जो है कुछ है, उनके सत्कर्म है, बहुत सत्कर्म है उनके, लेकिन वो सामान्य ब्रज में बिल्कुल सामान्य है ना। और वो नहीं जानते हैं राधा रानी को, लेकिन तो भी जो है उनका जो है सौभाग्य है कि वो राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान भी अवतार लेते हैं, तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो दुर्योधन भी दर्शन करता था भगवान का, लेकिन अभक्त होने के कारण उनके दर्शन से सुख नहीं प्राप्त होता। असुर लोग भी भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन से उनको सुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि क्या मिलता है उनको, और ज़्यादा द्वेष, जलन, ईर्ष्या, इसमें जो है वो बंधे रहते हैं, है ना। कंस भी जो है भगवान से भयभीत था, तो भयभीत में शांति तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ भगवान के हाथों मारा गया तो फिर कंस को जो है वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो अगर मारा जाए तो फिर तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर वैसी शत्रुता करते हैं कोई असुर लोग भगवान के साथ में और 100% शत्रुता नहीं होती है, तो फिर जो है उनकी गति अच्छी नहीं होती। 100% शत्रुता करें कि भगवान उनका वध करें अगर शत्रुता करना तो 100% करो कि भगवान आपका वध करें, और नहीं तो भक्ति करो, 1% भक्ति करो तो उसकी रक्षा होगी, ठीक है। शत्रुता अगर करना है तो 100% करो, 99% भी अगर शत्रुता है तो आपकी जो है गति फिर अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। शत्रुता इसलिए, शत्रुता का जो है विचार छोड़ दो, भक्ति 1% 2% जितनी भी है वो भक्ति में आप जो है आप आगे बढ़ते रहेंगे और भक्तों के संग में बने रहेंगे, रक्षा होगी। तो वही प्रार्थना करो कि आप अभी इस अवस्था में जैसे है भक्तों की संगति में कथा सुन रहे हैं, तो आप चाहो कि भाई इतना तो हमें हमेशा मिलता रहे, तो थोड़ी बहुत भक्ति 1% 2% भक्ति जो है आपकी बनी रहे और आप गिरे नहीं, तो ये बड़ी रक्षा है, इसमें बड़ी रक्षा है, ठीक है। तो आप और प्रश्न नहीं लें या ले लें, आपका इनका प्रश्न लें। मधुस्मिता प्रभु हैं, बहुत बड़े अधिकारी इस मंदिर के हैं, इसलिए हैं, सबका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा मैं। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। मेरा प्रश्न ये था जी, जो अभी प्रकरण प्रोसेस से कंटिन्यूशन कि हमने बोला कि साधारण लोग भी भगवान का श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर चुके थे, पर वो साधारण नहीं थे, ब्रजवासी थे। मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्मा जी तो उस कैटेगरी में भी नहीं थे कि वो जन्म ले सके, मतलब वो लाला ही थे कि मुझे यहाँ प्रवेश मिला है धाम में, उनका ऐसा भाव था कि मैं यहाँ पे जन्म ले सकूँ। दूसरी तरफ वो वरदान दे देते हैं कलावती और उनके हस्बैंड को कि ना केवल जन्म बल्कि श्रीमती राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में जाए, तो उसको कैसे समझेंगे? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, जब मंथन करते हैं तो फिर ऐसे प्रश्न भी निकलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। इनका प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी स्वयं जो है ब्रज में जो है जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं और वो इतने योग्य नहीं है, जबकि वो जो है सुचंद्र कलावती को जो है वरदान देते हैं कि वो जो है राधा रानी की माता पिता बने। इसको कैसे समझें? इसको हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी जो है वर दे सकते हैं, लेकिन वे जो है इस कार्य में क्या हैं कि वे नियुक्त किए गए हैं, ब्रह्मा के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और उनका जो है कुछ स्वभाव जो है रजोगुणी भी है, रजोगुणी स्वभाव है, और कर्म में आ सकते हैं, रजोगुणी कर्म में आ सकते हैं, सृष्टि के कार्य में आ सकते हैं, तो उनका जो है ये कार्य है ना। लेकिन भगवान ने जो है उनको बहुत बड़ा अधिकार दिया। ब्रह्मा जी फिर राधा कृष्ण का विवाह भी कराया, वो आपने सुनी थी कथा, कल ही कथा सुनी। ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी को जो है पुत्री बना करके कन्यादान करते हैं कृष्ण को, तो ये जो है उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब यही है कि थोड़ा रजोगुण के कारण जो है कुछ चित्त में इस प्रकार की भी भावना आती है कि वो सखा भाव को नहीं समझ पाते हैं और कृष्ण के बछड़े बालकों को भी चुरा लिया, लेकिन वो भगवान के ऐश्वर्य में ज़्यादा आसक्त हैं ब्रह्मा जी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति को ब्रह्मा का पद भी नहीं मिलता है ना। तो ब्रह्मा जी सीधे भगवान के जो है अंडर में वो सृष्टि का कार्य करते हैं और भगवान के द्वारा उनको ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन साथ साथ ये है कि ब्रज की जो महिमा है वो एक अलग है, जो कि हमें वो भी जाननी होगी कि ब्रज की महिमा क्या है ना। जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए तो वो फिर वो जो है ब्रज में मतलब जन्म लेता है, तो ये तीनों गुणों से ऊपर ब्रह्मा जी जो है
रजोगुण में हैं, लेकिन तो भी भगवान के भक्त हैं और भगवान के संपर्क में हैं और वे सुरक्षित हैं, उनकी स्थिति बहुत सुरक्षित है। हाँ, तो ऐसा भी है कि स्वरूप जो है हर व्यक्ति का वो होता भी है कि वो जो है ब्रज में आए। लक्ष्मी जी का भी है, लक्ष्मी जी भी जो है ब्रज में जो है वो रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई, तो वो नारायण की पत्नी है ना, तो वो जो है वो गोपी भाव नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि वे जो है भाग्य की देवी हैं, संपत्ति की देवी हैं, तो वे जो है अपने भाव को छोड़ नहीं पाते हैं। और जो गोपियाँ हैं वो अशिक्षित हैं, गोपियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, जो केवल गौओं के गोबर को जो है थापने का काम जानती हैं, गोबर कंडा थापने का काम जानती हैं, तो वो जो है उसमें आ सकती हैं। तो इसलिए इसमें कुछ कमी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भगवान के साथ जो है अगर वैकुंठ में संबंध है किसी का तो वो कोई कमी नहीं। विशेषता तो है गोलोक धाम में कृष्ण के साथ संबंध है, वो विशेषता है, लेकिन पूर्णता इसमें भी, वैकुंठ में भी पूर्णता है। वो जो है वैकुंठ के भगवान के साथ में उनका संबंध है, तो पूर्णता हर जगह है, तो वो विशेषता है, अलग बात है, लेकिन कोई कमी नहीं मानी जाएगी, अपूर्णता नहीं मानी जाएगी कि कोई अपूर्णता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग बड़े आभारी हैं श्रीमान गीतानंद प्रभु जी के, जिन्होंने हम लोगों को बहुत ही सुंदर राधा कथा का अमृतपान कराया। तो हम सब लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी द्वारा ये बड़ी सुंदर भगवद गीता कथा रूप में पुस्तक है, श्री भगवान ने कहा, तो ये अपने स्टॉल पे है, तो जो लोग चाहें वो लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो आप सबको राधा